गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे। आज तुम लोगों को मैं कुछ भाग बता रहा हूँ जो दशमलव का है। कुछ बच्चे को अच्छे से बनाने आता है, कुछ को बनाने आता नहीं है और समझ में आता नहीं। तो इस भाग को ध्यान से देखो और इस भाग को जो है दशमलव वाला भाग है, ये बहुत ही आसान तरीके से इसको बना देंगे। भाग से गुना में बदल देंगे और फिर क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखो, एक तो ये तरीका है कि भाग दे दो डायरेक्ट 20 से, समझ गया, और यहाँ पे दशमलव बाद में बैठा देना भागफल निकाल के। दूसरा तरीका ये है कि इसको बना रहे हैं 18.24, अब भागा है 20, यहाँ दशमलव उड़ा दो तो नीचे में आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 को 0। भाग है, यहाँ पे 1 लगा देते हैं। भाग है तो इसको हटाएंगे, गुना का चिन्ह देंगे, समझ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1824 बट्टा में 100, अब भाग की जगह गुना, इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा 1/20। 1/20। अब देखो ये काट के कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसको हम काटते हैं 2 से, तो 9 1 2 912 दूना हो जाएगा 1824। अब फिर इसको 2 से हम काटेंगे, इसको भी 2 से काट दो 10, फिर 2 से काटे, 4 दूना 8, 1 1 पे 1 11, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। फिर इसको काटे तो 5 आया। अब फिर इसको हम काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, कट गया, 5 उतरा, 5 पे फिर 2 दूना 4, 8 दूना 16, यहाँ पे काटेंगे 50। 2 से काटा, फिर इसको 2 से काटेंगे 1 1 4, इसको काटेंगे 2 से तो 25। अब देखो ये 5 यहाँ से ये कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 114 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में इसको गुना कर देंगे 25 पंचे 125, 125। अब देखो यहाँ पे 125, इसमें भाग कैसे देंगे, 1 1 4 में हमने पहले भी बोला था कि 20 से डायरेक्ट में भाग दे दो, दशमलव बाद में भागफल में बैठा देना। कैसे बैठाएंगे वो भी बता देते। अब यहाँ पे देखो 125 से हम भाग देंगे तो 125 यहाँ है, 114 है, यहाँ 125, तो 0 मरते लगा 1 1 4। अब देखो इतना में फिर नहीं लगेगा, फिर दशमलव लगाओ, 0 बैठाओ। अब देखो इससे कितना मरते लगता है, 12 पंचे 60 हो जाता है, 12 छके 72, 12 अठे 96, यहाँ पे 9 मरते लगा दो, 9 पचे 45 और 12 9 दूना 18 और 4 22 और 9 का 9 9 2 11, इतना हुआ। 9 से गुना करोगे तो 9 पचे 45 और 9 दूना 18, 4 22 और 9 का 9 2 11। अब देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है, ये कट गया। अब जो दशमलव जब हम दे दिए हैं यहाँ पे, तो अब हम शून्य बैठा सकते हैं, अब दशमलव देने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ फिर भाग दो 250, अब यहाँ पे 2 मरतबे लगाएगा तो 250 आ जाएगा। ये कट गया कि नहीं, तो इतना आया। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे हमने क्या बोले कि 18 दशमलव को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, 24, इसमें हमको 20 से भाग देना है। 20 से भाग देना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 अंक को लेते हैं तो कितना होता है, कितना होता है 180 लेना है। यहाँ पे ये हो जाएगा 9 मरतबे 180, यहाँ 2, यहाँ पे 4, समझ गया। अब यहाँ पे देखो 1 मरतबे 20, यहाँ कितना बचा 4, ये कट रहा है। अब 1 शून्य बैठा देंगे और 2 मरतबे कितना हुआ 40, ये कट रहा है ना। तो यहाँ पे देखो दशमलव तो यहाँ था कि नहीं था, और हम क्या किए हैं, ये दशमलव के उस साइड वाला भी अंक ले लिए है ना, दशमलव के उस साइड वाला भी ले लिए, दशमलव यहाँ था उस साइड वाला भी ले लिए। तो इसका मतलब वो है कि 9 से पहले ही दशमलव लगेगा, 0.9, यानी उससे पहले लगेगा, उससे पहले। या ऐसे भी कर सकता है, दशमलव है तो पहले 0 मरतबे लगेगा कि कोई अंक नहीं लग रहा, और फिर दशमलव वाला अंक उतरेगा तब जाके उस साइड अंक बैठेगा। अब देखो 1 के बाद जो 2 आया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस अंक में से एक अंक इसमें जोड़ के उतना लिख देते हैं, आगे छोड़ देते हैं। तो वही यहाँ पे आया है
और वही यहाँ पे आया। तो अब तुम लोग को जो ये समझ में आ रहा तो इस तरीका से बनाओ, ये काट कर इस तरीका से। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है तो इस तरीका से बनाओ। दोनों तरीका से बना सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम ये देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर का देखते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं और 2 नंबर का देखते हैं। तुम लोग भी बनाओ तेजी से, आ जाओ। अब इसको देखो 2 नंबर 0.08 है। अब भागा कितना है 40 है। ऐसा करो कि इसके नीचे भी 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा दो। समझ गया? पहले लगाना नहीं, पहले क्या करना, इस दशमलव को उड़ाएगा, दशमलव उड़ा देगा तो ये हो जाएगा कितना, नीचे में हो जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 100 हो गया। इधर कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे इन दोनों 0 को छोड़ देंगे। 8/100 या भाग है तो गुना दे देंगे, इसको पलट देंगे 1/40। अब जब काटेंगे तो 8 का 8, 8 पंचे 40, 5। अब देखो ध्यान से, ऊपर में कुछ नहीं, 1 बचा है तो ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 1 गुना 5, 500 हो जाएगा। अब क्या करना है, 500 से 1 में भाग देना है। अब सोचो कि 500 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो पहले मरते जो लगेगा 0 लगेगा। 1 बचा दशमलव 0। अब भी नहीं लग रहा है, 0 लगाओ, यहाँ भी 0 लिखो, 1 0 0। अब भी यहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिर 0 लिखो, 1 0 0। अब 1 0 बैठो। अब देखो 2 मरते लगाओ, 1000 कट गया। तो क्या आंसर आया है, 0.002। इसका जो भागफल निकलेगा 2 नंबर का। सभी बच्चे बना लिया है, समझ रहा है ना? उसी तरह तुम लोग ये इसको देखो 3 नंबर को। 3 नंबर में भी क्या करना है कि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव उड़ा देगा तो ये हो जाएगा 555 बटा में दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये 1 पे 2 गो 0। अब यहाँ भाग है तो गुना ले लेंगे। अब यहाँ पे मान के चलो ये 50 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/50, 1/50। अब काटते हैं तो ये 10 पंचे 50 और इसको 111 पंचे होता है 555 हुआ। अब क्या करो, इसको इससे गुना कर दो, 111 हो जाएगा, नीचे इसको गुना करेगा तो 1000 हो जाएगा। आप फिर भाग दे दो, 1 इसमें दे दो 1000 से। पहले क्या होगा, 0 लगेगा, 1 1 1। अब दशमलव बैठा, 1 0 बैठो। अब क्या लगेगा, 1 मरते 1 1 0 कट गया। फिर क्या होगा, 0 बैठेगा, फिर 1 मरते, यानी हम इसका बैठाते जाएंगे 1 1 0 1 मरते लगाते जाएंगे। फिर 1 0 बैठाया, फिर 1 मरते। इसका आंसर ये आया 0.11। समझ गया? लास्ट में कट जाता है, इतना पे छोड़ दिए हैं। तो इस तरह का अगर भागा आ जाए तुम लोग के सामने तो बना लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं कुछ गुना देता हूँ इसी टाइप में। चलो तुम लोग को गुना बनाना है, गुना, क्योंकि देखो बच्चे सब 9th 10th में चले जाते हैं और ये सब नहीं होता है तो हमको वहाँ बताने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बच्चे समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें यहाँ पे। चलो हम गुना 1 दे रहे हैं, 6.25 गुना 5.25 गुना करो तो कितना होता है। दूसरा 7.2 गुना 6.5। बहुत ही छोटा छोटा गुना दे रहा हूँ ताकि सबको बने, बड़ा लंबा गुना भी नहीं दे रहा हूँ। 0.25 गुना 0.5 गुना करो तो कितना होता है। सब गुना को तेजी से गुना करो, जल्दी लिखो और स्पीड में गुना करो। तो बनाना शुरू करें इसको। तुम लोग बना लिए? चलो यहाँ देखो मैं बना रहा हूँ, तुम लोग भी बनाओ तेजी से, थोड़ा फास्ट में बनाना, समझ में आया? क्योंकि छोटे छोटे सवाल है और ये बिल्कुल ही शुरू का सवाल है, ये जो तीसरा चौथा में बच्चे को सीखा जाता है वहाँ से। इसलिए मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आगे चलकर बच्चा को ना जब 9th 10th में जाता है तो उसको गुना करने में दिक्कत होता है। शुरू से कुछ बच्चे पढ़ते नहीं, आगे चलकर सीधा जो 9th में चले जाते हैं से, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो पता है परीक्षा दो या कि नहीं दो,
8 क्लास से नीचे जो होता है वो पास कर देता है वैसे भी, इसीलिए वो बच्चों को दिक्कत होता है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए दोनों का दशमलव भूल जाएंगे। क्या करेंगे, थोड़े देर के लिए इसका और इसका दोनों का दशमलव को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब भूल जाने के बाद हम लोग सीधा गुना कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे। गुना करो, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 6 पंचे 30, 1 31। फिर 2 से करेगा तो 0, 2 दूना 4, 1 5, 6 दूना 12, 1 हो जाएगा 13। 5 से फिर करेगा तो ऊपर के बराबर हो जाएगा। यहाँ 5 2 1 3। अब इस सबको जोड़ दो, 5 2 10, 1 11, 6 2 8, 1 9, 2 और 3। आप देखो हम क्या किए, गुना तो कर दिए। कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पे हासिल नहीं है। 5 से 25, 5 दूना 10, 2 12, हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31। अब यहाँ पे 2 से देख लो, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 5 में हासिल नहीं है तो 6 दूना 12 हो गया। ध्यान दिया करो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ऊपर वाला जितना है उतने हो जाएगा। फिर 5 से गुना आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 5 10, 1 11, 2 2 4 3 7, 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, ये 2 हो जाएगा 3। आप देखो तुम लोग, आप दशमलव पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो, दशमलव पे। यहाँ जो है कितना है, 5 के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, 2। इधर कितना है दशमलव के बाद 2, तो 2 और 2 कितना हुआ, 4। तो दशमलव बैठाएगा इधर से 4 को अंक गिन के, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव बैठेगा। ऐसा समझ में, यानी कि गुना जब हम करेंगे तो देख लेंगे दशमलव के उस साइड कितना अंक है, दोनों तरफ उतने गुना करके उतने अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को बैठा देंगे। दाईं तरफ से गिनेंगे और बाईं तरफ दशमलव बैठा देंगे उतने अंक से। अब तो समझ गया होगा ना सभी बच्चा। चलो इसको भी क्या करो, थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाओ। क्या करना है, थोड़े देर के लिए भूल जाना है। तो 72 में 65 से गुना कर देना है। 5 दूना 10, 7 पंचे 35, 1 36। अब 6 से फिर गुना कर दो, 6 दूना 12, 7 6 के 42, 1 43। यहाँ 0 8 6 4। अब देखो इधर भी दशमलव है, इधर भी, यानी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, 1 और 1 2 अंक हो गया कि नहीं। इधर हम क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे 1 2 2 अंक पे बैठा देंगे। तो 46.80 हो गया इसका, ये हो गया 46.80। और ये जब हो गया 32.8125। समझ गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब लिखते हैं तो लगभग में यहाँ पे लिखते हैं 32.82 लगभग में। ये जो है लगभग में इतने रह जाएगा, इसका लगभग इतना हो जाएगा। लेकिन हम गुना सिखा रहे हैं इसीलिए इतना पूरा लिख रहे हैं। अब इसको गुना करना है। दूसरा भी तरीका, मैं इसको दूसरे तरीका से गुना कर देता हूँ, इसको भी दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आए समझ मेरे, यहाँ पे देखो। चलो इसका दूसरा तरीका क्या है, 7.2 गुना है 6.5। दशमलव को उड़ा दो, 10 हो जाएगा। दशमलव उड़ाएगा 10 हो जाएगा। काट देंगे यहाँ पे, 2 पंचे 10 और 13 पचे 65 हो गया। यहाँ भी काटेंगे तो 5 दूना 10 और 36 दूना 72 हुआ। अब गुना कर दो, नीचे में हो जाएगा 5 दूना 10 और ऊपर में 13 6 78 और 13 तिया 39। 39 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 46। कितना हुआ देखो, 468 हो गया। 10 से भाग देगा तो कितना निकलेगा, 46.8 निकलेगा। 46.8। तो हम लोग जब भी देखेंगे गुना करके, दशमलव के बाद जब कोई जीरो आता है तो नहीं लिखा जाता है। समझ गया, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, लेकिन गुना के समय हम बताए थे इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अब इसको चाहे इस विधि से करो, चाहे इस विधि से, जिस विधि से करना इसको भी कर सकता है। यहाँ भी चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा, दशमलव उड़ेगा तो 25/100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए। अब यहाँ पे गुना है, दशमलव उड़ेगा तो ये 5/10 हो जाएगा। 5 का 5 और 5 दूना 10 हो गया कि नहीं। अब 25 से कम 25 और 25 चौका 100
ऊपर में एक एक गुना हो गया और नीचे में 4 दूना 8 हो गया। अब जब एक में हम 8 से भाग देंगे तो कितना होगा? शून्य मरते 0.1 और बचेगा 2 2 पे शून्य, तो 8 दूना 16, 4 पे शून्य, 8 पंचे 40। ये इसका आंसर होगा 0.125। तुम लोग क्या करो, गुना करके देख लो। देखो 1 दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक 1 अंक, 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। अब गुना करके भी बता देता हूँ। 0.25 इसमें 0.5 से गुना करो। 25 25, 5 दूना 10, 2 12, शून्य के जगह 1 हो गया। अब इससे करेंगे तो क्या होगा? 0 0 0, 5 2 1 0। अब दशमलव 3 अंक के बाद बैठा देंगे यहाँ पे। हो गया कि नहीं? उतने हुआ। तो गुना भी सीख लिया है, नहीं सीखा है? तुम लोग जल्दी बताओ तेजी से। चलो देखो, एक बच्चा एक गुना बनाया, 3-4 बच्चा मिलके गुना बनाया है और गुना अभी तुरंत गलत कर दिया है। सबका सब तरह से आंसर आ रहा है। 25.450 और गुना है 2.6। और इस गुना को सभी बच्चा का गुना अलग अलग है। इसका मतलब नहीं सीखा है अभी तक। सबका आंसर जब अलग अलग आ रहा है, शब्द एक ही है, एक ही अंक है सबका गुना, तो अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? इसका मतलब तुम लोग अभी तक नहीं सीखा है। इसको ध्यान से सीख लो। देखो यहाँ दशमलव है, हम जो है भाग विधि द्वारा बना रहे हैं, दशमलव उड़ा देते हैं। यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 1000। 25.450 बट्टा में ले लेते हैं 1000। अब गुना कर लेते हैं इधर, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 26 बट्टा में हो जाएगा 10। अब काटेंगे तो 13 हो जाएगा, इधर काटेंगे तो 5 हो जाएगा। समझ गया? अब इसको अगर हम 5 से काटते हैं इसको, तो 25 25, 0 9 5 45 और 5 का 5 कितना होता है? अब देखो कैसे, तो मान के चलो यहाँ पे देख लो 25 4 5 0 भाग देखिए। 5 मरते 25 तो कट गया कि नहीं? 4 उतरा, 0 मरते 5 उतर गया, 9 मरते 45, ये कट गया, यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। फिर आ जाओ, कट गया। अब देखो फिर हम 1 0 तो काट दिए। अब क्या हुआ? 509 गुना हो गया 13, बटा में कर देंगे 100। 13 से इसको गुना कर दो, कितना होता है? 509 में 13 से करो, 9 तिया 27 और 5 तिया 15 और 1 से करेगा तो उतने हो जाएगा 509। ये हो गया 7 9 9 2 11 और 5 1 6 6। यहाँ हो गया 66 1 7 और बटा में 100। जब हम भाग देंगे 100 से तो ये हो जाएगा 66.17। अब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगी कि नहीं? तो इतना जिसका आंसर है वही सही है, बाकी जो है बहुत का गलत हो गया ये सवाल। ध्यान से देखो तुम लोग सही से। चलो एक गुना मैं दिया हूँ, ये है, इसको गुना करो तेजी से। उसके बाद हम भी करते देखते हैं क्या क्या आया है तुम लोग का गुना में, क्योंकि अभी तक सीखा नहीं है सही से। आज मैं गुना और भागा सिखा दिया हूँ। इसी तरह बीच बीच में है, बेसिक क्लास देखते जाएंगे, जो दिक्कत होगा जैसे हम आगे पढ़ाते हैं वैसे हमें पता लगता रहता है कौन बच्चा क्या नहीं सीखा। आप सोचो कि यहाँ पे बच्चा जो पढ़ रहा है, कुछ बच्चे को नहीं आता है तो वो ज़्यादा दिन पढ़ा नहीं है, और कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट आ जाता है कहीं से पढ़ के सीधा यहाँ आता है, 9वां 10वां का तैयारी करने लगता है। उसको आगे जब सवाल बताते हैं तो वहाँ बनता ही नहीं है, तब हम जब चेक करते हैं तो होता ही नहीं है। इसीलिए बीच बीच में तुम लोग को भी हम टेस्ट ले लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, इस गुना को हम चाहे तो गुना के तरीका से बना सकते हैं, चाहे तो भाग के तरीका से बना सकते हैं। जिस तरीका से अच्छा लगे उस तरीका से बना सकते हैं। 2 4 4 0 5। यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 1 पे 2 शून्य दे दिए, गुना। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 205 और बट्टा में 100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य दे दिए। अब हम काटेंगे, इसे काट देते हैं 5 से, 20 हो जाएगा। इसको भी 5 से काटते हैं, 25 25 और 5 दूना 10, 5 8 40, 5 का 5। अब इसको भी हम काटते हैं 20
5 से, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 41। अब देखो कोई कट रहा है, अब क्या करो, इसको इसको गुना करो, इसको इसको गुना करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 8 1 और गुना हो जाएगा 41। 1 से गुना करेंगे तो 1 8 2 5, 4 से करेंगे तो 4 8 चौका 32, 4 दूना 8 3 11, 8 5 चौका 20, 1 21। यहाँ जाए 1 2 5 6 1 3, समझ गया? तो यहाँ कितना आ गया? 31 6 5 2 1, अब बटा में कितना आ गया? 20 गुना 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, भाग दे दो 400 से, भाग दे दो 400 से। अच्छा तुम लोग का गुना इतना आया था नहीं, तुम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल रहा है ना, निकाला है ना, तो आंसर ना मिलाएगा। चलो यहाँ पे देखो, अब इससे जब हम भाग देंगे इसमें तो कितना मरते लगेगा? 7 मरते लगेगा, और ये हो जाएगा 2800। कितना मरते? देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 21 होगा रे, यहाँ पे जोर मिस्टेक कर दी। अब यहाँ पे कितना मरते? अब तो यहाँ पे लगेगा 4 5 20, 5 मरते लगेगा। ये हो जाएगा कितना? 20 2000, 1 6 5 और ये 2 उतर गया। 4 मरते लिखो 16 और 2 5 1 उतर गया। यहाँ पे लगे 1 मरते 400, 1 2 1, दशमलव बैठाओ, शून्य बैठाओ, 3 मरतबे 1200, दिख रहा है नीचे? ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 शून्य। मान के चलो यहाँ पे 10 बच गया शेष, और 1 शून्य हम बैठाएंगे, तब शून्य मरतबे, तब भी 0 0, फिर 1 0 0 1 और शून्य बैठा दिए। अब 2 मरतबे 800, अब बच गया यहाँ पे 200, 1 शून्य और बैठा दो और 5 मरतबे लिख दो। इतना आया है। जी सर। इसको हम लगभग में जब लिखे तो 541.30 या 31 लगभग 31 लिख सकते हैं, लेकिन इतना आया है इसका। देखो किसका किसका आया है, बहुत बच्चे का, कुछ का जो है गलत हुआ है। चलो बहुत अच्छा, आप समझ में आया कि सीख गए। और कुछ बच्चे तो कितना भी सिखाओ वो जानबूझ के गलती करता रहता है, समझ गया? जैसे मान के चलो हम बोर्ड पे कभी हासिल छोड़ देते हैं तो कभी गुना गलत कर देते हैं, वैसे बच्चे सब भी कर देता है। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तुम लोग को थोड़ा सा काटने के लिए सिखाता हूँ, छोटा करने के लिए, संक्षिप्त रूप करने के लिए, काटने के लिए, छोटा करने के लिए, संक्षिप्त रूप करने के लिए। मान के चलो लिखा है, जैसे मान के चलो हम 22/7 कर देते हैं, गुना 4 गुना 5 कर देते हैं, और गुना 14 कर देते हैं, तो बराबर बताओ कितना होगा? या मान के चलो 44 गुना 30 गुना 15 बटा में कर देते हैं 10 गुना 12 गुना 4। इसको काटना है, बताओ कितना होगा? काट के संक्षिप्त रूप करना है। इस तरह का सवाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा आता है क्षेत्रमिति में, तो वहाँ से जन थोड़ा सा ले लिए हैं, तो यहाँ पे काट के हमें बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, अगर हम इससे भाग देते हैं, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, लेकिन ये कट रहा है ना, इससे इसको काट देंगे 2। अब इन सब को गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10, 10 चौका 40, 40 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 880। कितना हो जाएगा? 880। अब आ जाओ इधर, देखो काटेगा तो 10 से कम 10, 10 तिया 30, कट गया। 4 एक कम 4, 11 चौका 44 हो गया। अब हमें बच गया 3 से काट देंगे हैं इसको, तो यहाँ पे होता है 4, यहाँ पे होता है 5, होता है कि नहीं? अभी सबको गुना कर लो, 5 तिया 15 या 11 तिया 33 पंचे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 165, 1 गुना 4 गुना 1 4 होगा। अब इससे इसमें भाग दे दो, या तो इतना तुम्हारा आंसर हो जाएगा या इससे इसमें भाग दे दो। 4 चौका 16, 5 उतरा 1 मरते दशमलव 1 पे 0 2 5,
इतना हो गया, या तो इतना छोड़ दो या तो इतना ले। समझ गया ना। अब एक और देते हैं, मान के चलो यहाँ पे लिखा है 220 गुना 10 अब गुना 17, अब बटा में लिखा है 18 गुना 51 गुना 10। इसको गुना करना है, छोटा रूप में लाना है। जल्दी बताओ कितना होगा इसका छोटा रूप, जल्दी बताओ कितना होगा इसका छोटा रूप, बताओ जल्दी बताओ, तेजी से बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, बताओ रे। आ जाओ, इस सवाल लास्ट है, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे इसको। यहाँ पे देखो कैसे काटेंगे, तो यहाँ से भी चाहता है तो 1 शून्य कट गया, कट गया कि नहीं। 17 एकम 17, 17 तिया 51 3। अब यहाँ से काटेंगे तो 9 और यहाँ से काटेंगे 110। फिर अब तो कहीं कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको और इसको गुना, इधर तो कुछ नहीं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 110 बट्टा में 9 तिया 27। जी सर। इतना भी हो सकता है, या इसको भाग देगा इधर तो हो जाएगा। मान के चलो ये 4 मरते लो ना, 7 चौका 28, 4 दूना 8 9 58, ये 108 हो जाता है, 108 2 हासिल है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि ये हो गया तुमको 4, अब फिर हो जाएगा दशमलव 2 पे 0 तो 20 0 करते हुए 200 हो गया। और फिर इससे देगा तो ये, यानी कि तुम लोग दशमलव में निकालने के इतना ही छोड़, आगे निकल जाएगा, भाग दे के निकालेगा, दशमलव में निकलेगा तो इतना। समझ गया, तो किसी को कोई दिक्कत, ये सब सभी समझ गया। अब अगले जब हम दिन कोशिश करेंगे इससे आगे बताने का, समझ गया। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम शुरू से ही उन चीज़ को देखेंगे, चाहे वो जोड़ हो, चाहे घटो हो, चाहे गुना हो, चाहे भाग हो, चाहे 1 से लेकर 10 तक में कोई भी सवाल हो, उनको हम देख लेंगे। समझ गया, तुम लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। जय हिंद, जय भारत।